आज एक बुक में पढ़ा था, बियॉन्ड गुड एंड इवल, फ्रेडरिक नीचे की। इसमें एक कोट मेरे सामने से गुजरा, ही हु फाइट्स विद मॉन्स्टर्स शुड बी केयरफुल लेस्ट ही thereby becomes a monster, and if thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee. ये बियॉन्ड गुड एंड इवल है, फ्रेडरिक नीचा के बारे में। उसने ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इंटरलूड्स के बारे में है, और इसका ये 146 नंबर इसका एक्सियम है, जिसके ऊपर मैं गौर कर रहा था। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक शख्स जो है, जो नेकी की बात करता है, जो समझता है कि वो इंसाफ की बात कर रहा है, और जो समझता है कि वो सीधे रास्ते पर चल रहा है, और आप महसूस करते हैं कि जिस चीज के लिए उसने आवाज उठाई थी, जिस चीज के लिए वो लड़ रहा था, वही तलखी अब उसकी आवाज में झलकने लग पड़ी है। ऐसा क्यों होता है? आज मैं इस कोट को जब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे जहन में भी यही बात है। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल से वाज़ेह करना की कोशिश करता हूं कि सोशल मीडिया है, जैसे वहां पे जैसे ही किसी को लाइक्स मिलने शुरू होते हैं, व्यूज मिलने शुरू होते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक उसकी ईगो बुलंद हो जाएगी, उसके अंदर प्राउड फील करने लग पड़ेगा। उसको आप ऐसे कह लें कि जिसको पावर मिलती है, उसके अंदर फिर ये चीज आ जाती है, जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी। तो जिस वक्त ऐसा हो रहा होता है, तो जो ये काम कर रहा होता है, उसको खुद नहीं एहसास होता कि वो ये कर रहा है, और वो ये समझता है कि मैं इंसाफ पर हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, तो मैं जो कुछ कर रहा हूं वो ठीक होगा। यहां पे फ्रेडरिक नीचा ये बोलता है, ही हु फाइट्स विद मॉन्स्टर्स शुड बी केयरफुल लेस्ट ही thereby become a monster। कि वो शख्स जो समझता है कि मैं सही हूं, इंसाफ की राह पे चल रहा हूं, सच की आवाज के साथ खड़ा हूं, वो कहीं बुराई से लड़ते लड़ते खुद तो नहीं कहीं मॉन्स्टर बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको सोशल मीडिया की मिसाल दी, इसी तरह आप ऑफिस से भी मिसाल ले सकते हैं, पॉलिटिकल लाइफ से भी मिसाल ले सकते हैं कि एक इंसान को जब पावर मिलती है, तो कहीं उसके अंदर क्रूएल्टी तो नहीं आ जाती। और आगे फ्रेडरिक नीचा ये बोलता है, एंड इफ दो गेज लॉन्ग इनटू एन एबिस, एबिस का लूज ट्रांसलेशन गार कर लें, केव कर लें, द एबिस विल ऑल्सो गेज इनटू दी। गलबन आपने प्लेटो का केव थ्योरी, जिसके बारे में मैंने काफ़ी जिक्र किया है, प्लेटो के ऊपर प्रोग्राम मैंने किया था, उसमें बताया था आपको कि एक इंसान कैसे केव से निकल के बाहर चला जाता है। तो गालबन फ्रेडरिक नीचा उसी केव का जिक्र कर रहे हैं कि एक आदमी जो डार्कनेस से निकल के एनलाइटनमेंट की तरफ गया था, तो अगर आप कहीं मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते खुद मॉन्स्टर बन जाते हैं, तो ऐसा ना हो वो केव, वो एबिस जिसके अंदर आप देख रहे थे, वो केव, वो एबिस खुद आपके अंदर नजर आना शुरू हो जाए। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि पॉलिटिक्स में या ऑफिस में किसी इंसान को जब पावर मिलती है, तो अचानक उसका लहजा जो है चेंज हो जाता है, तस्हीक अमेज हो जाता है। तो जब ऐसे होने लगता है, तो वहां पे फ्रेडरिक नीचा ये बोलता है कि आप एक लम्हे के लिए रुकें, और रुक के ये पहचानने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस बुराई के खिलाफ लड़ने निकले थे, जिस सच्चाई की तलाश में आप निकले थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको कहीं पीछे छोड़ आए हैं, और नेकी के नाम पे आप कहीं जुल्म या नाइंसाफी कर रहे हो। तो फ्रेडरिक नीचा बेसिकली आपको यहाँ पे कहता है कि आप अपने आप को रोक के पूछो,
कि कहीं आप खुद तो नहीं चेंज हो गए। असल में मॉडर्न डे साइकोलॉजी को भी अगर आप देखें तो फ्रेडरिक नीचा की ये बात, हालांकि देखें उसने 150 साल पहले की थी, लेकिन आज भी ये बात मुतलिक तौर पे सही साबित होती है और कई चीज़ों पे फिट होती है कि साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होती है मॉरल पुलिसिंग। उसमें भी यही होता है कि आप चीज़ों को उस स्टेज पर ले जाते हैं कि आपको खुद नहीं एहसास होता कि आप क्या चीज़ बन गए हैं। और इसी टर्मिनोलॉजी के लिए साइकोलॉजी में मॉरल पुलिसिंग यूज होता है। इसी तरह आप अगर ये महसूस करें कि कार्ल योंग का नाम आपने सुना होगा, ये भी बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट था। उसने भी एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसको शेडो बोलते हैं। शेडो के बारे में भी आप पढ़िएगा, वो भी यही कहता है कि बाज़ वक़्त हमारा अपना कैरेक्टर ही जो है वो एक शेडो बन जाता है। मॉरल पॉलिसिंग के ऊपर जिस तरह मैंने बात की आपसे, तो वो जो शेडो है वो आपको ओवरकम कर लेता है, और जिसको फ्रेडरिक नीचा एबिस बोल रहा है, एंड इफ दो गेज लॉन्ग इनटू एन एबिस, द एबिस विल ऑल्सो गेज इनटू दी। कि अगर आप बड़ी देर तक एबिस को देखते रहेंगे तो एबिस आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। बियॉन्ड गुड एंड इविल में फ्रेडरिक नीचा का इस कोट का मतलब भी यही है कि बुराई रोकना जुर्म नहीं है लेकिन अगर आप मॉरल पुलिसिंग पे उतर आए या शेडो का रोल प्ले करना शुरू कर दें, यानी कि उसका मकसद ये है कि अगर कोई ऐसी चीज जिसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ना हो तो वो चीज मॉन्स्टर भी बन जाती है। तो उसका कहने का मकसद ये है कि आप बुराई को जरूर रोकें, लेकिन ये भी देखते जाएं कहीं एबिस आपके अंदर तो नहीं उतर आया, कहीं बुराई आपके अंदर तो नहीं उतर आई, कहीं आप क्रूअल्टी की तरफ तो नहीं चले गए। एक बड़ा मशहूर इंग्लिश का कोट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो है कि अनचेक्ड राइचियसनेस लीड्स टू क्रूअल्टी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जिस वक्त क्रूअल्टी का रास्ता रोक रहे हो तो साथ आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि आप कहीं खुद ना क्रूअल बन गए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत लाइक्स हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आपकी कोई बात को रद्द करे या आपसे कोई निगेट करे तो वो इग्नोरेंट कहलाए, इम्बिसिल कहलाए, जाहिल कहलाए, ला इल्म कहलाए। तो अगर आप ऐसा हो रहा है तो ना सिर्फ इल्म का रास्ता रुक रहा है, नॉलेज का रास्ता रुक रहा है, बल्कि जिस पर्पस और जिस मकसद के लिए आपने ये सब कुछ किया था वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। तो फ्रेडरिक नीचा बियॉन्ड गुड एंड इविल के चैप्टर 4 में एक्सियम नंबर 146 में यही चीज हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जब आप इस राह पे चल रहे होते हैं तो ध्यान रखिए कहीं खुद आप मॉन्स्टर न बन जाए। तो इसी की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं, ही हु फाइट्स विद मॉन्स्टर्स should be careful lest he thereby become a monster, and if thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee. I hope आपको मेरा ये फ्रेडरिक नीचा का छोटा सा कोट की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आप भी इसको मॉडर्न डे पे अप्लाई करके देखें और देखिए कि फ्रेडरिक नीचा का ये कोट मॉडर्न डे में किस तरह अप्लाई होता है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक इट, please comment and press the like button. Thank you very much. See you later.